कक्षा 11 के प्यारे बच्चों, आज हम समुच्चय में दो परिभाषाएं पढ़ेंगे और उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला समुच्चय हमारा है समष्टि अथवा सार्वत्रिक समुच्चय और दूसरा है घात समुच्चय। तो आइए पहले समष्टि अथवा सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या है। समष्टि समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय अर्थात सुपरसेट होता है। अर्थात उस विशेष संदर्भ में सभी समुच्चय समष्टि समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। इसे प्रतीक U अथवा S द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। या शार्ट में हम इसे ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा क्या है, समष्टि समुच्चय। अगर हमारा एक समुच्चय दिया हुआ है U, इसमें लिखा 1 2 3 4 5 और A बराबर दिया है 1 2, B बराबर दिया है 3 4 और C बराबर दिया है 4 5। तो देखिए यहाँ पे A जो है, A के सारे अवयव इसमें हैं। यूनिवर्सल में समष्टि समुच्चय क्या है, एक ऐसा समुच्चय है जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आए सभी समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है। अर्थात उस विशेष संदर्भ में सभी समुच्चय समष्टि समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। देखिए 1 2 इसमें है, तो A जो है इसका उपसमुच्चय होगा। B के दोनों 3 4 वो भी हैं, तो B भी जो होगा इस U का एक उपसमुच्चय होगा। और C में देखिए 4 5 है, तो C U में भी हमारा 4 5 है, तो C भी U का एक उपसमुच्चय होगा। तो हमारी परिभाषा क्या है कि प्रत्येक समुच्चय, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, जो भी हो, 1 2 3 4 हो तो भी होगा इसमें, 2 3 4 5 हो वो भी मिलेगा इसमें। तो प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अगर ये उपसमुच्चय हैं उसके, तो हमारा जो ये बड़ा वाला समुच्चय है जिसके ये सारे उपसमुच्चय हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम समष्टि समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय के नाम से जानते हैं। उसे सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय कहते हैं। ये पहला उदाहरण है आपका। दूसरा उदाहरण देखिए आप, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के समस्त अक्षरों का समुच्चय भी समष्टि समुच्चय है। अब अगर इसमें कह दिया जाए कि एक समुच्चय ए ऐसा है जो स्वरों का समुच्चय है, तो ए ई आई ओ यू में मिल जाएंगे। कैपिटल यू बराबर हम क्या लिखेंगे, ए से लेकर के जेड तक। यू हमारा क्या होगा, ए से लेकर के ए बी सी डी एंड सो ऑन, आखिरी में हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। तो स्वरों का समुच्चय ए अगर है, ए ई आई ओ यू, तो देखिए ये इसमें मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, आई भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। तो ये हमारा यू क्या हुआ, ये हमारा हुआ सार्वत्रिक समुच्चय।
और तीसरा उदाहरण देखिए कि जो वास्तविक संख्या का समुच्चय होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल आर, ये भी हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय कैपिटल एन, ये भी हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। पूर्णांकों के समुच्चय कैपिटल जेड, ये भी हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा समष्टि समुच्चय होता है उसकी यही परिभाषा है, प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अगर मिल जाए तो उपसमुच्चय है। आइए दूसरा हमारा है घात समुच्चय। दूसरा है घात समुच्चय। घात समुच्चय की परिभाषा क्या है? इसको कहते हैं पावर सेट। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं, जिसे पावर सेट ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पी ए द्वारा। इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, इसे पावर सेट पढ़ेंगे, पावर सेट ऑफ ए। देखिए जैसे हमारा एक समुच्चय है ए, एक उदाहरण है, यह उदाहरण ले रहे हैं कि ए बराबर दिया है ए बी सी, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चय क्या होंगे? उपसमुच्चय, उपसमुच्चय हमारा पहला 5 होगा, पहला हो जाएगा ए, लिख दीजिए ए, और दूसरा हो जाएगा बी, और तीसरा हो जाएगा ए बी, और चौथा हो जाएगा 5। उपसमुच्चयों की संख्या क्या होती है? सूत्र होता है 2 की पावर n। तो इसमें अवयवों की संख्या 2 है, तो 2 की घात 2 बराबर 4। तो देखिए 4 हैं इसमें, 1 2 3 4। अब घात समुच्चय की परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय, समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय कौन है? 4। ये अगर किसी समुच्चय में क्या बन जाएं? अवयव बन जाएं, अवयव का काम करने लगें, तो ये इसको चाहे हम इसे और इसे 5 भी लिख सकते हैं। तो एक 5 लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, और फिर ए कामा बी लिख दिया। तो ये हमारा हो गया, इसको हम घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ये हमारा पावर सेट ऑफ ए है। पहले हमने पढ़ा था कि किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, और पावर सेट में, जो पावर सेट होता है उसमें अवयवों की संख्या जो होती है वो हमारे उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। इसमें देखिए 2 की पावर n, 4 इसमें भी है, 1 2 3 4, ये हमारा पावर सेट है। ये हमारे सारे क्या बन जाते हैं? जितने भी हमारे उपसमुच्चय हैं, एक समुच्चय ये है, एक दूसरा ये उपसमुच्चय ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये क्या बन जाता है पावर सेट में? ये हमारे बन जाते हैं, अवयव का काम करने लगते हैं। ये यहाँ पे अवयव का कार्य करते हैं। अगर उपसमुच्चय अवयव का कार्य करने लगें तो उसे हम घात समुच्चय कहते हैं, इसको हम पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। और जैसे 3 का अगर हमें निकालना है, मान लीजिए बी हमारा दिया है, बी समुच्चय दिया है 1 2 3, तो इसके उपसमुच्चय कितने होंगे? उपसमुच्चय होना चाहिए 2 की घात 3, 8 होना चाहिए। तो पहला तो हमारा 5 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1, और फिर हो जाएगा 2, इसके बाद 3, और फिर हो जाएगा 1 2, 2 2 लेंगे, 1 2 फिर 2 3, और इसके बाद 3 1, या 1 3 लिख दीजिए, 3 1 या 1 3। इसके बाद तीनों 1 2 3, अब गिन करके देखिए 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो इसका अगर हम पावर सेट ऑफ बी निकालें तो ये बराबर हो जाएगा, ये एक समुच्चय के अंदर लिखेंगे मझले ब्रैकेट के अंतर्गत 5 1 और 2, ये 3 और ये 1 कामा 2, ये समुच्चय हैं सब।
ये अवयव का कार्य करेंगे 2, 3 और 1, 3, फिर हो जाएगा 1, 2, 3। इसको हम कहते हैं पावर सेट। बस आज यहीं तक।